प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, सत्संग के माध्यम से हम लोग बराबर सुना करते हैं कि मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है। भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है। राह स्वामी साहब ने कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। बहुत भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। परमात्मा ने 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियों का निर्माण किया, अनगिनत जीवों की रचना की। उन सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? मनुष्य। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। इसकी श्रेष्ठता का क्या प्रमाण है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को अलग कर दीजिए और सभी जीव को अलग कर दीजिए, दूसरे तरफ कर दीजिए, तो मनुष्य शरीर में जो विशेषता है किसी दूसरे शरीर में नहीं है। क्या विशेषता है? एक कि केवल मनुष्य योनि जो है या मनुष्य शरीर जो है यही कर्म प्रधान शरीर है। मनुष्यतर जितने भी जीव हैं उनको जो शरीर मिला हुआ है वो भोग प्रधान है। मतलब मनुष्य भोग भी भोगता है लेकिन प्रधानता कर्म की है, और पशु पक्षी देवता आदि कर्म करते हैं लेकिन प्रधानता भोग की होती है। तो अन्य शरीर जो भी हैं वो भोग प्रधान है, मनुष्य शरीर कर्म प्रधान है। यहां कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस कर ईसो तस फल चाखा। आपके दरवाजे पर मान लीजिए गाय है या कोई कुत्ता पाल के रखा है, तो कोई व्यक्ति उस गाय से उम्मीद कर सकता है कि गाय अच्छा अच्छा कर्म करेगी। वो क्या अच्छा कर्म करेगी? उसका काम है घास भूसा खाना और दूध गोबर देना, यही तो काम है। और अच्छा काम क्या कर सकती है वो? कुत्ता का काम है भूखते रहना, पहरा करना, और क्या करेगा वो अच्छा काम। लेकिन मनुष्य के अंदर अपार संभावनाएं हैं। वह कुछ भी कर सकता है, वह कुछ भी पा सकता है, वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। देवता भी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। देवता अगर चाह लें कि हम मुक्ति में चले जाएं, संभव नहीं है। एक पशु चाहे कि हम मनुष्य बन जाए, संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य चाहे तो जो चाहे बन सकता है। अगर वो चाहे, मनुष्य चाहे, तो मरने के बाद फिर पशु जोनि में जा सकता है, फिर से मनुष्य बन सकता है, वो देवता बन सकता है, वो परमात्मा बन सकता है। आप कहेंगे कि परमात्मा भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आपका धर्मशास्त्र कहता है, संतों की वाणियां कहती है कि मनुष्य चाहे तो परमात्मा बन सकता है। वाल्मीकि जी ने क्या कहा? सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो परमात्मा को जान लिया वो परमात्मा हो गया। वाल्मीकि जी ने कहा है। वेद कहता है ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म एव भवति, जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म हो जाता है। भगवान राम ने भी इस आशय की बात कही है। हनुमान जी को उपदेश देते समय कहा है दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यो आस्ते कपिशार्दुल ब्रह्म सौ ब्रह्मविद स्वयं। हे कपिशार्दुल, हे हनुमान जी, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है, तब वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म बन जाता है। किसने कहा? भगवान राम ने। अब किनकी वाणी चाहिए आपको? वाल्मीकि ऋषि हैं, संत है, वो भी कह दिए, भगवान स्वयं कह दिए, वेद कह दिया आपको कि ब्रह्म को जानकर हम ब्रह्म बन सकते हैं। यही संभावना आपके अंदर में है। आप क्या करना चाहते हैं? नरक जाना चाहते हैं, चले जाइए। स्वर्ग जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। मोक्ष में जाना चाहते हैं,
जा सकते हैं, मनुष्य बनना चाहते हैं जा सकते हैं, आपके लिए सब रास्ता खुला हुआ है। इसलिए आपका शरीर, मेरा शरीर कर्म प्रधान शरीर है। लेकिन जो आलसी है, निकम्मा व्यक्ति है, उसके लिए दुनिया बेकार है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन को कुछ नहीं मिलता। ये मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है, तो मतलब आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी मिलेगा आपको। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल लेने में तेरा अधिकार नहीं है। तुम कर्म करते जा, फल मैं दूंगा। कहने का तात्पर्य यही है कि तुम जो मन हो सो कर्म कर लो, अब फल तुमको हम देंगे। कैसा फल देंगे? जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे। इसी को कबीर साहब ने कहा, राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी तिसको तैसी दे। जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल परमात्मा देते हैं। एक भक्त हुए श्रद्धाराम, उन्होंने कहा, चार वेद सठ शास्त्र में, चार वेद सठ शास्त्र में बात मिली है दो, असुख दिन सुख होता है, दुख दिन दुख होय। शुभ कर्म करेंगे सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे दुख मिलेगा। यही बात लक्ष्मण जी ने कहा था गुह निषाद को, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है, तो क्यों कोई दुख भोग रहा है, कोई सुख भोग रहा है? कारण क्या है? निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। अपना किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म जो है उसका फल भोगना ही पड़ता है। हमारे पूज्यपाद संत सभी आज कहा करते थे, कर भला होबे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होबे बुरा, करके बुराई देख ले। प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है, बिना भोगे नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म का फल किस तरह पीछा करता है? एक कथा सुना था। एक कोई गरीब कुम्हार था, नाम था रामू। उसके पास एक गधा था। वो जंगल जाता था, जंगल से बढ़िया मिट्टी खोदकर गधे पर लाता था। उस मिट्टी से बर्तन आदि बना करके पका करके बेचता था। बेचारा गरीब था, किसी तरह से काम चलता था। लेकिन उसमें से भी कभी कभी वो कुछ दान पुण्य करता था। कोई साधु महात्मा मिल जाए तो कुछ ही बचा के कुछ न कुछ वो दिया करता था। नहीं कुछ दान कर सकता है तो कुछ साधु महात्मा की सेवा ही कर दिया। भगवान का कुछ नाम भी लेता था। प्रवृत्ति ठीक ठाक थी, किसी को ठगता नहीं था, ईमानदारी की रोटी खाता था, लेकिन गरीब था। अब उसके पुण्य प्रताप से, उसके कर्म से, ईमानदारी से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। अभी आप स्वप्न की बात सुन रहे थे, तो यहां भी स्वप्न की बात आई कि कुम्हार जो था, रामू कुम्हार, रात में सोया हुआ था। एक दिन अचानक स्वप्न में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। प्रकट होके कहती है कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तेरे सद्विचार से, सद्भावना से, सत्कर्म से मैं प्रसन्न हूं। मैं तेरे घर में आ रही हूं। इतना दिन गरीब था ना, मैं तेरे घर में आ रही हूं। अचानक नींद टूट गई। बाप रे, लक्ष्मी जी का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूं। बात सही है कि झूठ है? मन में हुआ कि सपना होए न अपना। वो तो झूठा ही होता है, सपना कहीं अपना होता है। फिर भी मन में सोचा कहीं आ जाए, तो कहीं आ जाए। मन में विचार हो रहा था, मन में रात की बात घूम रही थी। दिन निकला, फिर वो गधा लिया गया मिट्टी कोड़ने के लिए जंगल। और वो तो मिट्टी कोड़ते कोड़ते बहुत गड्ढा हो गया था, अंदर में घुसा। अब की जो मिट्टी कोड़ने लगा तो कुछ आवाज हुई, ठन की, ठनठनाहट की आवाज हुई। अब मिट्टी हटा कर देखता है तो अंदर में एक पीतल का कलश था। अरे कहां से मिल गया, ये तो बहुत काम आएगा, बर्तन है। और जब ढक्कन खोलता है तो देखता है तो उसमें जेवर, सोना चांदी का जेवर भरा हुआ है उसके अंदर। मन लक्ष्मी आ गया। अरे लक्ष्मी आने का क्या मतलब, धन मिल गया, वही हो गया। अब तो देख करके दंग रह गया कि हाँ, रात में
लक्ष्मी माता ने हमको स्वप्न दिया था कि मैं आ रही हूँ, आई तो साक्षात आ गई। अब हमारा दिन फिर गया, इतनी संपत्ति, इतना सोना चांदी भरा है। फिर सोचा कि अभी इसको निकाल कर ले जाएंगे तो रास्ते में कोई देख लिया तो जान का ग्राहक बन जाएगा, मारपीट के छीन लेगा, कोई भी पूछ जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा करते हैं अभी नहीं ले जाएंगे, कोई किसी को जानना नहीं माना चाहिए, जानने नहीं देंगे। वो मिट्टी से पूरा तोप करके झाँप दिया, नहीं शाम होने के बाद अंधेरा हो जाएगा तब ले जाएंगे। घर गया, फिर जब कुछ अंधेरा हो गया तब वो आया और खोद करके पूरा वो ले गया, कलश में पूरा भरा हुआ है जेवर। अब वो सोचने लगा कि मिल तो गया, यहाँ यदि हम गांव में निकाल करके इससे कुछ काम करेंगे सबके नजर में चढ़ जाएंगे, कौन लॉटरी लगी है, जरूर सब पीछे लग जाएगा। और गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, पता लग जाएगा तो कब चोरी हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, कहीं और चलेंगे, और यहाँ रह करके हम उतना सुख मौज कर भी नहीं पाएंगे, सबकी नजर लग जाएगी। अब चलते हैं यहाँ से। सुबह सुबह गधा बेच दिया उन्हें पौने में, और जमीन तो पुश्तैनी थी, पड़ी छोड़ दिया, और घर तो झोपड़ी थी, उसको क्या कहाँ ले जाएगा। और वो अपना पूरा परिवार लेकर के चला गया नजदीक एक शहर में चला गया, कुछ जेवर बेच लिया उसमें से बेचने के बाद जमीन, कुछ मकान बना हुआ खरीद लिया, बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदा सबके लिए। अब जमीन हो गया, मकान हो गया, अब तो खूब आराम से रहने लग गया। कोई पूछता था क्या नाम है, हमारा नाम है रामदास। अब रामुआ नाम नहीं रहा, रामू से रामदास हो गए वो, तब रामदास नाम हो गया। अब वो क्या किया, तो कपड़े की दुकान खोल लिया, उसी पैसे से उसको बेच करके कपड़े की दुकान खोल लिया। बड़ा बेटा को दुकान में बैठाने लगा, अच्छा छोटा बेटा को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। अब कारोबार भी चल गया बढ़िया से, उतनी संपत्ति थी, दुकानदारी भी ठीक चलने लगी। लेकिन अब इसको लालच जो हो गया कि बहुत पैसा देखा, तो अब लालच हो गया। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ होने से लोभ बढ़ते चले जाता है। आज किसी को 1000 रुपये की जरूरत है, अगर 10,000 मिल जाए तो सोचेगा लाख कैसे पूरेगा, वो दिमाग लगाना शुरू कर देगा। यही तो मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। ज्यादा धन हो जाए तो क्या होता है, माता लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू। ज्यादा धन हो जाता आदमी उल्लू हो जाता है। लक्ष्मी जी जैसे माथे पर बैठी आदमी उल्लू बन जाता है। अब क्या हुआ, इतनी लालच हो गई, सोचने लगा जी कपड़ा की दुकान है, फायदा तो है लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्या करें। अब क्या किया, गहना जेवर बंधक रखने लग गया, गहना जेवर बंधक भी रखने लग गया। और क्या, कोई गरीब आदमी का समय पूरा हो जाए, अगर समय पर पैसा नहीं लौटावे तो सब जब्त कर ले, उसका सारा माने जो भी जेवर तेवर है जब्त करके पचा जाए। माने नियत बुरी तरह से अंतर हो गया, नियत बदल गई। अब दान पुण्य काहे करेगा, समय कहाँ है, दिन रात प्रपंच में लगा हुआ है एकदम। जाओ 10 20 50 है, 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी, लाख हो जाए तब क्या होगा, तो कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। मन होगा धरती का राजा बन जाए, यदि कोई बना दे तब क्या संतोष हो जाएगा। धरती का राजा बनने पर भी संतोष नहीं होता है। यदि धरती का राजा बना दिया तब मन में होगा पृथ्वी पाताल लहू राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। अब तो दिन बदल गया, अब तो कमाने लग गया, बहुत बंधक रखने लग गया, लोगों को ठगने लग गया, सारी अच्छाइयाँ छोड़ दिया, सब बुरा बुरा काम करने लग गया। अब तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता था, एकदम शानदार कीमती, सब बेटी की शादी धनी घर में कर दिया, पैसे की कोई कमी नहीं। अब सेठ जी हो गए, सेठ रामदास के नाम से मशहूर हो गए। अब ऐसा मन बदल गया कि गरीब का खून चूस करके धन जमा करने लग गया। और अहंकार इतना कि खूब अकड़ के चले, नौकर चाकर पर डांटते रहे उसको, हमेशा मुनीम सब पर जो है सो अपना गुस्सा निकालते रहे, लगता था हम कोई बड़े आदमी बन गए। अब घमंड में चूर रहने लग गया। इसी बीच में क्या हुआ, एक गरीब आदमी था, बड़ा ईमानदार ईश्वर भक्त आदमी, बेटी की शादी थी, धन की कमी थी, वो आया कहने के लिए कि हमको थोड़ा मदद कर दीजिए, बेटी की शादी है। कहा तू गहना जेवर रखेगा तब मदद करेंगे। कहा गहना जेवर जब आप ही को दे देंगे तो बेटी को क्या देंगे, उसी के लिए बना के रखे हैं, वो तो शादी में देना है, तो हम आपको कैसे देंगे। कहा ना कुछ देगा नहीं तो हम पैसा नहीं देने वाले हैं। कहा कुछ नहीं है, खाली घर है। कहने घर जमीन लिख दो हमको, वही बंधक रखो, जमीन घर उसका बंधक रख लिया, इतना दिन में तुमको पैसा वापस करना है, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। बेटी की शादी कर लिया बेचारा, बेटी विदा हो गई। और समय पर वो बीमार पड़ गया था, समय पर पैसा लौटा नहीं सका। अंत में क्या हुआ, सेठ जी पहुंच गए रामदास,
अब पूरे घर जमीन को नीलाम करके नाजायज तरह से सारा पैसा हड़प लिया। अब बेचारा वो गरीब आदमी माने इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस सदमा में बेचारा मर गया। बेटी गई ससुराल, अपने उस सदमा से घर से बाहर निकाल दिया, सब फेंक दिया सब। तो बेचारे जो है सदमा से मर गए। अब पत्नी जो है भिखारिन हो गई, बच्चा सब कहीं का नहीं रहा, सब दर दर के भिखारी हो गए सब। मैंने कितना अन्याय किया। एक गरीब के प्रति दया नहीं कि 2-4 दिन का मोहलत दें या इसमें पैसा बहुत निकला है तो कुछ उसको भी दे दें। सब खा गया पैसा, हिसाब करके बराबर कर दिया। अब रात में जब सोता है बड़ा चैन से, अब तो बहुत मिल गया, उसका जमीन जो हड़पे तो बहुत मिल गया। रात में फिर से स्वप्न हुआ, माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी कहती हैं कि तेरे कृत्य से, तेरे कुकृत्य से मैं बहुत अप्रसन्न हो गई हूं। तुमने गरीबों का जो की आंसू की परवाह नहीं की है, दुख लोगों के दुख को तुमने देखना शुरू नहीं किया बल्कि लोगों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। गरीब का आंसू पोंछने वाला नहीं, तुम आंसू बहाने वाला है, सबको दुख देने वाला है। अब मैं तेरे यहां रहने वाली नहीं हूं, मैं तेरे घर से जा रही हूं। हड़बड़ा करके नींद टूट गया कि लक्ष्मी जी एक बार बोली थी हम आ रहे हैं तो आ गई, अब बोल रही है कि चली जाऊंगी तो शायद चले न जाए। दूसरे दिन ही पूरा जुक्ति लगाया कि नहीं हम भी अब बहुत चतुर हो गए हैं, अब लक्ष्मी जी को इतना आसानी से जाने नहीं देंगे। क्या किया, जितना रुपया था घर में सब ले जा करके बैंक में जमा कर दिया, ले जाके सब बैंक में जमा कर दिया। और क्या किया, और दूसरे दिन बहुत मजबूत तिजोरी लाया, तिजोरी कई एक ताला उसमें, और जितना जेवर था उसका अपना भी बंधक भी जो पचाया था सब लेकर के उसमें बंद कर दिया तिजोरी में। अब सोचने लगा अब देखते हैं लक्ष्मी जी कैसे जाती है। बोली थी चले जाएंगे, अब तो रुपया है बैंक में, इतना बढ़िया तिजोरी में बंद कर दिए हैं। ऐसे समय बीतता गया, 2-4 दिन नहीं बीता था कि अचानक क्या हुआ, डकैतों को पता चल गया कि सेठ जी बहुत माल कमाए हैं। पूरा झुंड लेकर के आ गया गोला बारूद के साथ, और सबको बांध करके बड़ी बार मारा। अब मारने के बाद क्या किया, पूरा तिजोरी तोड़ करके करोड़ों की संपत्ति जितना भी था उसमें सोना चांदी हीरा सब उठा करके ले गया। मार मार के इन लोगों को छोड़ दिया और सब सामान लेके चला गया। और सुबह बात फैल गई कि यहाँ डकैती हो गई, सारा माल चला गया। अब बहुत लोग दौड़े वहाँ, हमारा जेवर दीजिए, हम तो दिए थे बंधक, अभी क्या करे, परेशान हो गया। सब कुछ तो चला गया, डकैती में चली गई सब सारी वस्तुएं। अब क्या करें, सबको समझाया घबराओ नहीं, सबको दे देंगे, अभी बहुत संपत्ति हमारे पास है, सबका दे देंगे, हम सब लिखा हुआ है, रजिस्टर है, सबको दे देंगे। समझा बुझा के विदा किया। अब 2 दिन में सोचता है कि कुछ आदमी को पैसा देना पड़ेगा, जिसका हमारे पास बंधक था उसको पैसा देना पड़ेगा। 2 दिन के बाद गया बैंक, और जब बैंक गया तो देखता है उसी दिन पता चला कि उस बैंक का दिवाला निकल गया, वो बैंक बैठ गया। आप लोग सुने होंगे सहारा इंडिया में बहुत आदमी का पैसा डूब गया था, कोई ये छिपी हुई बात नहीं है।